पहला टॉपिक है वो है कि अगर आप पेट शॉप से ख़रीद के लाते हो तो वो पेट शॉप वाले क्या करते हैं कि अपने रैबिट को बाहर रखते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो। तो वो इस हिसाब से अपने उसमें डला रहता है। गर्मियों में तो वो हफ्तों हफ्तों जैसे नहीं बिकते हैं तो वो बाहर ही रहता है, तो उस हिसाब से वो अपना लगा रहता है उसके अंदर। और आप उसको अपने घर लेके आते हो, एक तो उसको नया इन्वायरमेंट मिलता है, और जो दूसरा कारण है उसका वो है कि वो बाहर के हिसाब से ही सेट होया रहता है अपने वातावरण में। तो जब आप घर लाते हो तो उसको अपने या तो एसी में रखते हो या ऐसी जगह रखते हो जहाँ उसको वो वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस हिसाब से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उसका ये मरने का कारण होता है। तो आप ध्यान रखें कि जहाँ से भी लेकर आए तो अपने अच्छी तरीके से जानकारी करके लेकर आए, उसने बाहर रखा है उसको अंदर रखा हुआ है। तो अब जब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, फ्लाई स्टॉक क्या होता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपका जहाँ खरगोश है वहाँ पर अगर गंदगी आप टू टाइम सफाई नहीं कर रहे हो, या फिर उसके आसपास में कहीं और जहाँ गंदगी हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे अपने हैजा हो जाता है वैसे ही खरगोश को वो मक्खी आके जहाँ वो रहती है वो उसके रैबिट के पास आके रहने लग जाती है और वहीं पे अपने अंडे छोड़ देती है। तो उसका रैबिट या तो आपका जो खाना देते होगे वहाँ पे उसने छोड़ दिए होंगे, या वो जहाँ पानी पीता होगा वहाँ पे, तो जहाँ मतलब खरगोश आता जाता होगा वहाँ पे वो अपने अंडे छोड़ देगी। तो उसके बाद वो वहाँ पर उसको चाट लेता है या उसको खा लेता है, तो जब तक वो तो आपको पता नहीं लगता है उसको खा चुका होता है। तो वो फिर क्या होता है कि जैसे अंडे उसके पेट में चले गए तो उसके बाद वो बच्चे जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उसको अंदर से ही खाने लग जाते हैं। जब तक आप उसको पता लगेगा वो बीमार हो चुका होगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक बार अपना टाइम टू टाइम उसकी सफाई करते रहें। तो उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा है तो जैसे कि उसका ये लक्षण होता है कि जब तक आप उसको देखोगे तो वो खाना कम कर देगा और पानी पीना कम कर देगा। वैसे इसका इलाज संभव है, अगर आप उसको टाइम से नोटिस कर लेते हो कि आपका रैबिट कम खा पी रहा है तो उसका इलाज है। अगर आपके नियर बाय कोई डॉक्टर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। तो अब जो अपना तीसरा टॉपिक है वो है बच्चे उसको ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों के लिए रैबिट को लेते हैं, अगर वो 12 साल से कम उम्र का है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हैंडल ढंग से नहीं कर पाते, उसको गलत जगह से पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से उसका मरने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो उसकी नाजुक हड्डियाँ वो अंदर से टूटने लग जाती है, गर्दन होगी या रीढ़ की हड्डी होगी। कई बार तो क्या होता है कि बच्चे उसको थोड़ा तेज़ पकड़ लेते हैं, उसका पेट भीग जाता है पूरा। आपने देखा होगा कि आपका खरगोश तब तो ठीक लगता है, और आप देखते हो कि जैसे शाम में आपने देखा हाँ ठीक से सो रहा है, और सुबह आप देखते हो तो वो मरा हुआ मिलता है। तो इसके लिए यही है कि आप उसको बिल्कुल ही, जब आप अगर छोटा बच्चा ले रहे हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखें, कि बहुत ही नाजुक जानवर होता है ये। और इससे मेरी ये रहेगी कि आप 12 साल से जो कोई छोटा बच्चा हो उसके हाथ में ना दे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। और जो अपना चौथा टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। अपना टॉपिक है कि दूसरे जानवरों द्वारा उसका शिकार होना। आपने देखा होगा जैसे आपके घर में डॉग हो या कैट हो, कि वो एक तो देख के रैबिट को खुश नहीं होते, अगर आप उसको बचपन से उसी के साथ पाल रहे हो तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लेके आते हो तो आप देखते होगे जब तक वो उसके हिसाब से सेट नहीं हो जाता तो उसको खाने की फिराक में लगा रहता है। और बिल्लियों का तो ऐसा होता है कि बिल्लियों को रैबिट कभी पसंद नहीं आते, वो जब उसको देखती है तो उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करती है। आपने भी बहुत बार देखा होगा, कई बार, कि आपने घर में रैबिट छोड़े और आपने छत पे छोड़ रखे हैं और बिल्ली आई उसमें से एक उठा के ले जाएगी, या कुत्ता है वो उठा के ले जाएगा, आपने कहीं बाहर छोड़ रखा है। तो इसको बहुत ही संभाल के रखें, या तो इसका आप केज परचेज कर ले या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे आपका कैट और डॉग बिल्कुल भी इंटर नहीं कर सके। तो इसका यही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो अपना फिफ्थ टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, वो है कि सदमे से खरगोश मरा। आपने देखा हो कि आपके आसपास में बिल्ली हो या कुत्ता हो, या आसपास में कोई तेज़ संगीत चल रहा हो, गाने वाने बज रहे होंगे आपके आसपास में बहुत तेज़ तेज़, तो उसका एक यही है कि आप उसको बिल्कुल ही ऐसी जगह पर रखें जहाँ बिल्कुल ही शोर शराबा कम हो, या फिर आपका कुत्ता या बिल्ली की आवाज़ उस तक ना पहुँचे। तो चांस कम है इससे मरने के, बट ऐसा होता है कि ये बहुत ही नाजुक दिल का पेट होता है, तो आपको इस चीज़ से भी ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। तो अपना जो सिक्स टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, वो है उसको जहर खाना। तो आप ये सोचेंगे कि भाई हमारे घर में जहर का क्या काम, कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जहर का काम करती है, जैसे मोर्टिन वगैरह हो गई, या आपके घर में चूहे ज़्यादा है तो आपने रेड किल रख रखा हो, या आपके बाहर कहीं जैसे गार्डन वार्डन में आप उसको छोड़ते हो, आपने कोई स्प्रे वगैरह कर रखा हो, उसका असर एक दिन में नहीं दिखेगा, हाँ, बट आपको धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा कि उसने जहर खाया है।
अगर उसका अगर जहर वो खाया है उसने और कम ही दिन हुए हैं या अभी आपको पता लग गया कि हाँ इसने यहाँ पे जहर था, उसने खा लिया, तो आप उसको तुरंत अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो उसके संभावना बचने की ज़्यादा रहेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर जहर वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज़ का काम ना हो जहाँ पर आप कोई ख़तरनाक चीज़ वो खा पी ले, क्योंकि रैबिट का ऐसा होता है कि उसको जो भी चीज़ मिलती है वो उसको खाने के लिए आतुर बना रहता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो जो अपना 7 टॉपिक आप उसके ऊपर चलते हैं वो है गर्भपात होना या मिसकैरेज होना। क्योंकि आप देखते होगी अगर आपका रैबिट फीमेल वो है प्रेग्नेंट और आपने जैसे कि मैंने बता रखा है सोलेक्सम या आईटेक ओरल वगैरह जो भी है आपने उसको दे रखी है, तो उसका मिसकैरेज हो सकता है और बच्चा उसके अंदर ही मर सकता है। अगर बच्चा उसके अंदर मर जाता है तो वो अंदर जहर ही जहर बनाना शुरू कर देता है। अगर आपको पता है कि आपका रैबिट प्रेग्नेंट था और वो आप बच्चे नहीं दे रही है 35 दिन के बाद, तो तुरंत उसको आप अपने डॉक्टर के पास दिखाएं। चेक कैसे करते हैं वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे एक रैबिट का प्रेगनेंसी चेक किया जाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि ये खरगोश का मरने का कारण भी हो सकता है। 8 टॉपिक है वो है अगर आपका खरगोश अगर कांच वगैरह खा लेता है तो क्या करें। तो इसका तो वैसे देखो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि खरगोश कुछ ना कुछ खाने के लिए आतुर बना रहता है। अगर उसके आसपास में कोई अगर कांच का टुकड़ा है, अगर उससे नहीं खाया जा रहा है तो वो फिर भी उसको निकलने की कोशिश करेगा। तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि कांच वो ना खा पाए या उसके आसपास में भी कांच ना हो। तो इससे क्योंकि वो उसको खा लेगा और उसके अंदर अंदर से वो पूरा उसकी पाचन क्रिया सब कुछ नष्ट कर देगा, उसके अंदर का पूरा पूरा स्वास्थ्य खून से भर देगा। तो आपको पता भी नहीं लगेगा, जब वो मरेगा तब आपको पता लगेगा क्योंकि उसकी बॉडी से रिसाव होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आप यही करें कि अगर आपको पता लग गया है कि इसने खा लिया है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर चांस है तो आप अगर डॉक्टर अगर अच्छा है तो उसको बचा लेगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको कुछ भी ऐसी चीज़ ना खाने दे जो उसका नुकसान कर सकता है। और जो अपना 9 टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं वो है कि बड़ी उम्र का खरगोश होना। कि आपने देखा होगा कि आपका कोई यार दोस्त है यारा प्यारा किसी ने आपको रैबिट दिया होगा और आपको उसकी एज ढंग से पता नहीं लग रही। वैसे तो वो 18 से 24 महीने बाद उसका बढ़ना बंद हो जाता है। वो उसकी एक मैक्सिमम वो होता है कि इस उम्र के बाद वो नहीं बढ़ेगा। फिर भी अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो आप उसको एक बार अपने अच्छे किसी डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, क्योंकि उसकी एक तो एज बताना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांस है कोई उसकी अच्छी तरीके से एज बता सके। और क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो किसी नई जगह जाने पर घबराहट महसूस करता है कि नए लोग कैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत नाजुक जानवर है ये। तो इसलिए आप इसका ये करें कि इसको अच्छे तरीके से अपने पास ही रखें। नहीं रख सकते हैं तो आप इसको अडॉप्शन के लिए दे दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को ना दीजिए जो इसका ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार का भूखा जानवर होता है और ये नई जगह जाने पे थोड़ा घबराहट महसूस कर सकता है और इसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।